तो ये था मेरी खुशी का कारण। तो हे गाइस, मेरा नाम है सन्नी और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी 3 दिन की छुट्टी अप्रूव हो गई थी और मेरी बस की टिकट भी कंफर्म हो गई थी। फिर मैं लग पड़ा था जाने की तैयारी करने के लिए। तो मैंने सोचा खाना मैं खुद घर से पैक करके लेके जाऊंगा, क्योंकि कुछ ढाबे ऐसे होते हैं जिनका खाना भी बेकार होता है और महंगा भी बहुत होता है। तो फिर मैं लग पड़ा था खाने की तैयारी करने के लिए। सब्जी में मैंने बैंगन की सब्जी बना दी थी और मैंने धीरे धीरे आटे को गूंद के उसके बाद मैंने उसकी लोई बनाई। लोई बनाने के बाद मैंने आटे को ऐसे गोल गोल घुमा के उसके बाद मैंने बना दी थी रोटी। तो ये थी मेरी रोटी कुछ इस प्रकार से, जो कि काफी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने घी लगा के रोटी को कर दिया था मैंने पैक। पैक करने के बाद भाई मैं हो गया था पूरा रेडी। मैंने अपना बैग वैग अपना लगेज अपने सामान सब कुछ ले लिया था। तो मुझे याद आया कि यार मुझे घर पे भी बता देना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस बस से आ रहा हूँ और ये मेरी टाइमिंग है, तो मैं इतने बजे यहाँ से निकल जाऊंगा। तो मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद अपने गाँव जा रहा था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। खुश होने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो निकलने के बाद जैसे मैं नीचे पहुंचा तो मुझे यार मैंने देखा कि यार मुझे अपने गन्नों को भी पार्किंग में लगाना है, जो कि काफ़ी दिनों से बाहर मोहल्ले में खड़ी थी। उसके बाद मैं चल पड़ा था पार्किंग की ओर। तो रास्ते में ये बच्चों के साथ खेल के मुझे अपना बचपन भी याद आ गया। उसके बाद मैंने गाड़ी को पार्किंग में लगा के मैंने ले लिया था रिक्शा। तो रिक्शे से मैं पहुंच गया था मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने के बाद मैंने करवाई अपनी एंट्री। एंट्री करवाने के बाद मैं पहुंच गया था प्लेटफॉर्म की ओर और अपनी मेट्रो का इंतजार करने लग पड़ा था, जिसने कि आने में काफी देर लगा दी। और 16 मिनट के बाद आखिर मेट्रो अपने समय प्लेटफॉर्म पे आ गई और उसमें बैठ के मैं अपने बस के पास आ गया जहाँ पे मेरी बस लगी हुई थी। तो ये है मेरी बस कुछ इस प्रकार से। तो ये थी बस के अंदर का नज़ारा। तो ये मैंने अपना बैग रख दिया था और मैं ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा था। तो ये बस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सुंदर भी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। उसके बाद हम निकल पड़े थे दिल्ली से। दिल्ली के इस रोशनी को छोड़ के, इस चकाचौंध को छोड़ के मैं जाने वाला था अपने गाँव। क्योंकि और मैं वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। तो रास्ते में फिर ये करनाल के पास किसी ढाबे पे एक ड्राइवर जी ने गाड़ी रोक दी। वहां पे मैंने ली जस्ट चाय, क्योंकि खाना मैं पैक करके लेके आया था और जो कि मैंने बस में बैठ के खा भी लिया था। तो चाय पीते पीते मैंने ये अजीब विचित्र सी गाड़ी देखी जिसके टायर हवा में थे। और उसके बाद हम निकल पड़े फिर अपने गाँव की ओर। उसके बाद मैं बस के कैबिन में आके बैठ गया था। तो क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं ड्राइवर से बातें करने के लिए मैं यहीं पे बैठा रहा। कब सुबह हो गई मुझे पता भी नहीं चला। तो फिर उसके बाद हम निकल पड़े थे। निकलते निकलते भाई हो गई थी सुबह। तो सुबह सुबह फिर ड्राइवर ने एक जगह पे रोक दी थी मॉर्निंग अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो फिर वहां पे भी मैं बस का इंतजार करने लगा और मन ही मन में ये सोच रहा था कि यार मैं कब जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी थी मन में। और मैं इतने दिनों के बाद जो कि घर जा रहा था अपने दिल्ली की इतनी चंकाचौंध को छोड़ के, इतने शोर शराबे को छोड़ के अपने गाँव में, जहाँ मेरे को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। तो फिर यहाँ से मेरा घर रह गया था तकरीबन 50 किलोमीटर दूर। वहाँ पे फिर मैंने उसके बाद अपने कजिन को बुला लिया था। तो वो भी गाड़ी लेके पहुंच गया था मेरे को पिक करने के लिए। मैंने सुबह सुबह इसकी भी नींद खराब कर दी। उसके बाद मैंने गाड़ी में डाला सामान। तो हम निकल पड़े अपने गाँव की ओर। तो ये है मेरे गाँव का रोड। और इसके चारों तरफ खेत और पेड़ों को देख के मेरे को मन ही मन में बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मैं काफी दिनों के बाद अपने गाँव जा रहा था। उसके बाद मैं पहुंच गया था घर पे। तो घर पे कोई था नहीं, सब अंदर बैठे हुए थे। फिर मैंने जाते ही मैं घर वालों से, मेरा तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।